ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की कामना करें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे विश्व के स्वामी प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। वेद मंत्र के माध्यम से इस प्रकार कहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता गायत्री की जय हो। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें, कोई रोग हमें व्यथित न करे। आइए त्र्यंबकम जी का ध्यान करते हैं प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये त्र्यंबकम भगवान की जय। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे कि रावण मारीच के पास गया और उसको उसने प्रणाम किया। मारीच समझ गया कि लंका का सम्राट हमें नमन कर रहा है। इसका मतलब कोई न कोई दिक्कत परेशानी है जो ये हमें प्रणाम कर रहा है। वो समझता है कि नीच अगर कोई व्यक्ति है और वो झुकाव ले रहा है तो वो दुखदाई बात बनेगी। कोई नीच है और वो झुक रहा है सामने, इसका मतलब कि कोई समस्या खड़ी करेगा आपके सामने। लिखा कि नमन नीच कै अति दुखदाई जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। ये चार अगर झुकते हैं तो समझ लीजिए प्राणों पर संकट आ गया। अंकुश
धनुष और सर्प, बिल्ली, ये जब शिकार पर होते हैं तो पीछे की ओर झुकते हैं और इनका झुकना प्राणों के ऊपर खतरा समझ लेना चाहिए। मारीच ने रावण का बहुत सम्मान किया और आने का कारण पूछा। पहले जब आता था तो सिपाही होते थे और अन्य लोग होते थे, फौज होती थी, रथ होता था, सारी व्यवस्थाएं होती थी उसके साथ में। और आज ये अकेले ही चला आया, क्या कारण है? तो उसने पूरी बात पूछी, आने का कारण पूछा तो रावण ने बताया, सारी बात बता दी। और उसने कहा हमें जो ये इनके साथ में पत्नी है उसका हरण करना है और आप मृकट पर अब आप जो है कपट मृग बन जाओ, तुम्हारे पीछे भागेंगे और हम पत्नी का हरण कर लेंगे, ऐसी युक्ति बनाओ। मारीच ने समझाया कि देखिए, इनको आप छोटा न समझिए, इनके जिलाने से आदमी जीता है, मारने से मरता है। ये अवतारी पुरुष हैं, भगवान है, ईश्वर का स्वरूप है, इनसे झगड़ा करना ठीक नहीं है। उसने बताया कि विश्वामित्र जी इनको लेकर के आए थे, हम लोग विश्वामित्र जी को परेशान कर रहे थे, जब वो यज्ञ करते थे तो उनका यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आए, आते इन्होंने ताड़का को मार दिया, उसकी सहयोगियों को भी मार दिया, सुबाहु को मार दिया और हमारे बिना फर का बाण मारा था तो हम 100 योजन दूर गिरे थे जाकर। तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने बताया, क्या बताया? तुलसीदास जी ने लिखा, मुनिमक राखन गयो कुमारा, ओ बिन पर सर रघुपति मोहि मारा। इन राम जी ने, भगवान ने हमें बगैर फर के बाण मार दिया। तो हुआ क्या? सत जो जन आयो छन माही, ओ तिन सन बैर किए भल नाही। 100 योजन दूर, क्षण भर में 100 योजन पार गिरा जाके, और उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है, ऐसा वो कहता है। इसके अलावा भी कहता है कि चेहि ताड़ुका सुभाव सुबाहुवति, और खंड हर को दंड, खर दूषण तिशिरा बधेउ, मनुज की असी बर बंड। जिसने ताड़ुका सुभाव को मार दिया और शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, जिसको कोई उठा नहीं पाया, आप लोग उसको हिला तक नहीं पाए, उसको तोड़ दिया। और खरदूषण तीसरा, ये आप ही के समान बलवान आपके भाई थे, उनका वध कर दिया। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये प्रचंड बली है, ये मनुष्य नहीं, ये प्रचंड बली व्यक्ति है, इनसे बैर मत करो। ये सुनते ही रावण को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, कुछ गालियां भी दी मारीच को, और उसने कहा तुमको बनना ही है, नहीं तो तुम्हारा प्राणांत, तुम अब आगे जी नहीं पाओगे, तुम्हें कपट मृग बनना ही है। मारीच ने सोचा कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो मार डालेगा, ज्यादा अच्छा है कि मरना ही है,
तो चलो राम के हाथ में मरे चल करके, जिससे कुछ हमें लाभ मिल सकता है, कुछ अगले जन्म की संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं। मरना है तो चलो उन्हीं के हाथ में मरे। तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा? सुनत जरा दीन से बहुकारी। ऐसे उसने सुना मारीच की बात तो उसने बहुत जल गया और बहुत सी गालियां दी। बताया मेरे समान कोई इस ब्रह्मांड में बलशाली है भी? मारीच ने सोचा ये तो मार डालेगा, और इसके हाथ में शस्त्र तलवार है, अभी ये सर धराड़ा कर देगा। तो मारीच सोचता है, विचार करता है कि 9 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे विरोध करना अच्छा नहीं होता। अगर शस्त्र धारण की साथ उसके हाथ में औजार हैं, शस्त्र हैं, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। ये सीख हम लोगों को भी लेनी चाहिए कि उससे विरोध नहीं करना चाहिए। मरमी जो तुम्हारा भेद जानता हो, उससे विरोध करोगे तो मुसीबत में जान आ जाएगी। प्रभु समर्थ स्वामी, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। और हठ सठ मूर्ख व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, उससे खतरा ही बना रहता है। विरोध करोगे खतरा हो जाएगा। धनवान व्यक्ति से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वैद्य से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। भाट से कभी विरोध नहीं, कवि से नहीं विरोध करना, रसोइया से नहीं विरोध करना चाहिए। ये 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मनुष्य को कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तो रावण शस्त्र धारण किए हुए इससे विरोध करेंगे तो जान खतरे में है। तो वो यही विचार कर रहा है। तब मारीच हृदय अनुमाना, और न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। इन 9 का विरोध करने में कल्याण नहीं। तो हमको इसकी बात मान लेना चाहिए और कपट मृग बन जाना चाहिए। तो उसने क्या किया? जहां पर राम जी का आश्रम था, रावण के साथ में वहां गया और फिर वो सोने का हिरण बन गया जिसमें मणियां लगी हुई थी। इस प्रकार से चमकने लगा। राक्षस लोग सब ये करना जानते हैं। और वो मणि स्वर्ण हिरण बन गया। उसकी आवाज छब इतनी अच्छी थी कि जो कोई देखता था उसे ही वो पसंद आ जाता था। तो इस प्रकार से रावण वहां पहुंच गया जहां पर राम जी गोदावरी के किनारे राम जी टिके हुए थे वन में, और एक कपट मृग बन गया। तो आज के इस प्रसंग में कुछ शिक्षाएं देने वाली है। ये सब जो भी धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं, ये मानव के कल्याण के लिए लिखे जाते हैं। लोग इसको 24 घंटा पढ़ते रहते हैं। न उनकी समझ में आता, पढ़ने वालों की, न सुनने वालों को समझ में आता। रात भर कहते रहते हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं ये समझने के लिए लिखे गए हैं। इनको हम पढ़ें, समझें, गुनगुनाएं और जीवन में उतारें। इन ग्रंथों में भगवान के गुणों का वर्णन होता है। रामचरितमानस में राम जी के गुणों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी के गुणों का वर्णन है। गीता में भगवान के गुणों, भगवान के उपदेश का वर्णन है। तो इनको हम पढ़ें और पढ़ करके उनका मनन करें और जीवन में उतारें। बिना कर्म के
कोई फल नहीं मिलता है। जब तक कर्म नहीं करेंगे फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस सृष्टि का ये नियम ही है कि कर्म के बाद ही फल मिलता है। खेत बोएंगे, फसल उगेगी, उसकी व्यवस्था करेंगे, अच्छी फसल होगी, नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं हाथ में मिलेगा। इसी प्रकार अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर हमें कुछ फल की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने यही लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जैसा आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। और भगवान को या अवतारी चेतनाओं को श्रेष्ठ व्यक्ति ही पसंद है, खराब व्यक्ति नहीं पसंद है, बुरे कर्म करने वाला पसंद नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी लिखा कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मुनीषा एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम उत्तमम। श्रेष्ठ कर्म करिए, यज्ञ दान और तप इसको मत छोड़िए। इसको करिए तो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आम के पेड़ में, पौधे में जड़ में पानी डालें, खाद पांच दे दें तो फसल अच्छी हो जाती है। उसी प्रकार से हम श्रेष्ठ कर्म करें, यज्ञ दान तप संध्योपासन वेदाध्ययन, ये सारे श्रेष्ठ कर्म हैं जिनको अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमें श्रेष्ठ उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अगर बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें खराब फल प्राप्त होंगे। फिर हम भाग्य को दोष देते हैं, हमारा भाग्य खराब था, समय खराब था, ईश्वर ने हमको दंड दिया है, ईश्वर हमारे प्रतिकूल था। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान सबके लिए सम होता है और ईश्वर यही चाहता है कि सब लोग श्रेष्ठ कर्म करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योति न प्रिया ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। तो ईश्वर के साथ में हम जुड़ें। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भगवान का काम करते हैं, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, इसमें हम भगवान का सहयोग करते हैं तो ईश्वर भी मेरी मदद करता है और हम जीवन की अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसी के साथ में आज के इस प्रवचन कार्यक्रम का समापन होता है और सभी लोग इसी रास्ते पर चलें। ओम शांति।